जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आए दिन दोस्तों काफ़ी लोग ये मुझे पर्सनली पूछते हैं, काफ़ी लीगल एडवाइज़र आपको ये भी बताते रहते हैं कि आपकी सैलरी को आप लोग लोन में ले लीजिए, LIC करा लीजिए, होम लोन ले लीजिए और कम से कम कर लीजिए आपकी सैलरी। तो आपको जैसे बार आपकी 20-25 हज़ार सैलरी है तो आप और सब EMI कटा लीजिए, 10 हज़ार आपकी नेट सैलरी रखिए, बाद कट पीट के आपके पास 10 हज़ार आती है। काफ़ी सवाल आते हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी लोगों के माइंड में आते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट है इस वजह कर रहा हूँ, बिल्कुल इससे मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, मैं लाइव आता रहता हूँ, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपके कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इस वजह आप इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, आपने कहीं लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट के पास कहीं भी गए होंगे तो आपको पहले ये बता देते हैं कि यार मेरी जो सैलरी है इतनी है, 50 हज़ार सैलरी बन रही है मेरी, मान लीजिए। अब 50 हज़ार सैलरी में से क्या होता है कि आपकी सैलरी में से कहते हैं कि होम लोन ले लीजिए आप, LIC किस्त कटा दीजिए आप, ये चीज़ें कटा दीजिए, तो आपकी क्या सैलरी बहुत कम हो जाएगी। तो इसका आपको लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि मैं अभी एक हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था, सिटीजन 2019 का है, एक 1913-99 करके है, JCC की एक बुक आती है, ब्यूरो, उसमें बहुत अच्छा जजमेंट था। उसे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे रीड कर लेना एक बार। उसमें क्लियर माना गया कि यार जो आप लोग लोन ले रहे हो ना, होम लोन ले रहे हो, LIC किस्तें कर रहे हो, ये इंक्लूड नहीं की जाएगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 50 हज़ार रुपये है, ठीक है। अब 50 हज़ार में से मान लीजिए आप 10 हज़ार रुपये होम लोन का जा रहा है, आपका 10 हज़ार आपका जा रहा है, उसमें से LIC किस्त जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी, ये आप खुद कराए उनको। जैसे कौन सी चीज़ें मानी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका PF कट रहा है, टैक्स कट रहा है, ये ऑफिशियली तौर पे ये चीज़ें आपकी मानी जाएगी। भाई आपका टैक्स वगैरह जो भी आता है, आपका जो भी आपका PPF कटता है, PF कटता है, जो भी कट रहा है, वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, इन हैंड आती है, मतलब अब उसमें अलाउंसमेंट काफ़ी कहीं जगह एरिया के अकॉर्डिंग HRA आता है, वो चीज़ें सब देखी नहीं जाएगी। मैक्सिमम कहीं जगह 99% बेसिक जो आपका होता है उस पर ही, गवर्नमेंट वालों की बात कर रहा हूँ मैं भाई, जो जिनकी पे स्लिप आती है, सैलरी आती है, उनकी मैक्सिमम बेसिक पर ही बनती है। कितना बनता है मैक्सिमम आज तक 25%, 20%, 25%, 90% 20% बनता है, लेकिन 25 कहीं कोटे में बांध दिया जाता है कहीं पर। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अब काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारा काफ़ी बांध दिया गया है। देखो, आपने आगे चैलेंज किया नहीं होगा, उसको चैलेंज करना चाहिए था आपको, ऐसा नहीं है। देखो, आपका एंट्री मेंटेनेंस होता है, जो ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट होता है ना, वो कितना ही बांध देता है, कई बार काफ़ी बांध देता है, अपने आइडिया से बांध देते हैं, ठीक है। तो उसको आपको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ भाई, जब आपका एंट्री मेंटेनेंस बन रहा है ना, उसको आप हाई कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हो, CRPC 392 में। और आपको अगर फाइनल मेंटेनेंस है, लॉन्ग मतलब हमेशा के लिए बन गया, उसको आप लोग जा अपील कर सकते हो सेशन कोर्ट में। दोनों के अलग अलग कोर्ट में जाना पड़ता है आपको। बाय मेंटेनेंस है इंटरिम वाला, जो केस चलता है ड्यूरिंग टेम्परेरी जो बन रहा है आपके और केस चल रहे हैं, उसको आप चैलेंज करोगे हाई कोर्ट में, और आपका फाइनल बन गया और उसको आप लोग अपील करोगे सेशन कोर्ट में। आई होप ये कन्फ्यूज आपका दूर हो गया होगा। तो दोस्तों, जैसे भाई ये आप होम लोन ले रहे हो, LIC किस्तें कटा रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी, इसमें आपको ही लॉस है, ठीक है। आपका जैसे अब मानी कौन सी जाएगी वो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, कि आपकी कौन सी चीज़ें मानी जाएगी। देखो, आपका जो बेसिक में से PF वगैरह करता है, टैक्स करता है आपकी सैलरी का, ये चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं ना, और जो अलाउंसमेंट मिलते हैं आपको अलग अलग, वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और कौन सी चीज़ नहीं मानी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके माँ बाप सीनियर सिटीजन है, तो उनकी तरफ से आप लोग उनकी EMI बना सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, उनका राइट है, लीगली राइट है उनका भी, तो उसमें से आप लोग कर सकते हो, वह इंक्लूड किया जाएगा। भाई माँ बाप की अलग से हो गई। आपके छोटे बहन भाई हैं, पढ़ने वाले हैं, उन पे आपका खर्चा जा रहा है, वो आप पे ही डिपेंडेंट है, माता पिता आपके कमा नहीं रहा और आप पे ही डिपेंडेंट है, छोटे भाई बच्चे, जैसे सिस्टर हो गई, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, तो ये चीज़ें आपको मानी जाएगी, ये चीज़ें आपके बेनिफिट दे सकती है, एडवांटेज मिलेगा आपको, इसको आपका जब भी मेंटेनेंस बनेगा उसमें। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। इन ऐसे खर्चों में क्या करो जो ऑफिशियल तौर पे माँ बाप के में इंक्लूड, माँ बाप सबसे पहले थे, है, रहेंगे, तो उनका मेंटेनेंस आप बांध दिया करो, साथ रह रहे भले आप उनको देखो, माँ बाप का हमेशा आप देते रहते हो, माँ बाप को सब देता है, हर बच्चा देता है,
फिर भी आप उनका एक कोर्ट के द्वारा ही बांध दिया करो कि भाई हाँ EMI मेरे मम्मी पापा की इतनी जा रही है। उसके बाद जो आपकी होती है उसमें से डिडक्ट कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो भाई मेरे माँ बाप के अलग से हैं, मेरे भाई जो मुझसे पढ़ रहे हैं मेरे पे डिपेंडेंट है वह, तो उनका अलग से खर्चा उनको आप करा के फिर आपको कर सकते। लेकिन आप ये होम लोन LIC लोन इस टाइप की लेके आप खुद परेशान फंस जाओगे। कोर्ट इन चीज़ों को नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद पर्सन की चाहो तो आप इनको बंद करा सकते हो। ठीक है, होम लोन आप ले लिया, लेकिन अब ये कहीं कहीं कोर्टों में ये चीज़ भी मानी गई, जैसे आपका 5 साल पहले से होम लोन चल रहा है और अचानक आपकी 5 साल बाद की पत्नी कर रही, तो वह माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 5 साल पहले आपका ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि आपने। मैक्सिमम कोर्ट को इस नज़रों से देखता है कोर्ट अब कि आपका जैसे आपने लोन लिया, आज लोन ले लिया और आज के 6 महीने पहले ही आपका केस किया है आपकी वाइफ ने, तो कोर्ट समझ जाता है इस चीज़ को लेके कि यार इनके, या 6 महीने बाद में आपकी पत्नी कोर्ट में की है केस, बाद में भाई आप 6 महीने लोन लिए हो, 1 साल से पहले लेते हैं तो कोर्ट ये समझती है कि यार इनको पहले से प्लानिंग था, इनको लग रहा था कि इनकी वाइफ है ना जो केस करने वाली है। तो इस वजह से ये जो LIC के लिए कटाते हैं ना आप लोग, इनको इंक्लूड नहीं करता। अब लॉन्ग टाइम जैसे 5 साल पहले आप होम लोन लिए थे घर बनाने के लिए, तो वह तो मानी जाएगी भाई इसने कोई केस प्लानिंग नहीं था। जैसे शादी से पहले कई लड़के होते हैं जॉब करने वाले, मैक्सिमम सभी ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले, तो वो क्या करते हैं जब जॉब लगती है तो अपने घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, शादी से पहले ले लेते हैं, तो वह चीज़ें इंक्लूड की जाती है। भाई आपका मैटर पहले से चल रहा था, लेकिन आप 1 साल 6 महीने से पहले फिर लोन ले रहे हो, तो कोर्ट उस चीज़ को अच्छे से समझता है कि भाई आपने इसी प्लानिंग से लोन लिया है कि आपका केस वाइफ करने वाली है और आपकी वाइफ को ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से कोर्ट उन चीज़ों को ऐड करता है और उन चीज़ों को आपको लॉस होना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा ना करें दोस्तों। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी सवाल रहता है इस चीज़ को लेके तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर अंश लीगल हेल्पलाइन आपको पसंद आती है, जो ज्वाइनिंग है अंश मेंबरशिप है, ज्वाइनिंग का लिंक है, बहुत ही कम फीस के साथ आप ज्वाइन करके अंश लीगल हेल्पलाइन के परमानेंट मेंबर बन सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।